हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस पेपर जारी किया गया है उसके अंतर्गत मैं सेट 5 का कुल 100 प्रश्नों का हल करवाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 दिसंबर को अपने वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अतः सभी अभ्यर्थियों को अब इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए। तो इस प्रकार मैं आपको आज ज्ञान दर्पण प्रकाशन का सेट 5 का सेट हल करवाने जा रहा हूँ। तो प्रथम प्रश्न है, किस राज्य की छात्रा सबसे कम उम्र की मेयर या महापौर बनी है? ठीक है, इसका सही आंसर है केरला। थोड़ा सा यहाँ पे ये छूट गया है कि किस राज्य की छात्रा सबसे कम उम्र की कम छूट गया है मेयर या महापौर बनी है, तो वो होगा केरला। तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम की बीएससी की छात्रा आर्या राजेंद्रन जो है देश में सबसे कम उम्र की महापौर या मेयर बनी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कौन सी महिला को सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीता अंबानी। ये रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको विस्तृत व्याख्या बता रहा हूँ। फोर्ब्स की वर्ष 2020 की सूची में विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान, एचसीएल से संबंधित रोशनी नडार मल्होत्रा को 55वां स्थान, बायोटेक्नोलॉजी की किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में प्रथम स्थान जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। ठीक है, वहीं प्रश्न संख्या 3 देखें तो नई दिल्ली में निर्माणाधीन संसद भवन का आकार कैसा होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। तो केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन त्रिभुजाकार होगा। इस त्रिभुजाकार भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मेसर्स एचसीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है तथा इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसके लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों की व्यवस्था होगी, जबकि संयुक्त सत्र में 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। 971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संसद भवन का निर्माण स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 4, किस देश का अंतरिक्ष यान हायबुसा 2 रियुगु क्षुद्र ग्रह से मिट्टी का नमूना लेकर वापस लौटा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। तो पृथ्वी के निकट के रियुगु क्षुद्र ग्रह की सतह से मिट्टी के नमूने लाने के लिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा हायबुसा 2 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया। यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां। यूएनडीपी की वर्ष 2020 की मानव विकास रैंकिंग में भारत का 131वां स्थान है। नॉर्वे का प्रथम स्थान तथा नाइजर का अंतिम स्थान 189वां है। प्रश्न संख्या 6, किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पूर्णतः जैविकीय कृषि वाला क्षेत्र दिसंबर 2020 में घोषित किया गया। लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 7, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन किस शहर में आरंभ किया गया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली एनसीआर। तो देश की पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल दिल्ली एनसीआर में आरंभ की गई है। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन नोएडा के बीच 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर स्वचालित सेवा आरंभ की गई है। प्रश्न संख्या 8, मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक किस शहर में होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच की बैठक मई 2021 में सिंगापुर में होगी। यद्यपि फोरम की वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष जनवरी माह में स्विट्जरलैंड में दावोस में होती रही है, इस वर्ष यूरोप में कोविड-19 के कारण आयोजन स्थल सिंगापुर कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय शंकर। तो मीडिया जगत के उदय शंकर सत्र 2020-21 के लिए फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, जबकि इनके पूर्व वर्ष 2019-20 के लिए अपोलो हॉस्पिटल समूह की संगीता रेड्डी को चुना गया था। उदय शंकर वाल्ट डिज्नी कंपनी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, किस देश ने अपने प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका ने अपने देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 11, वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोल वॉल्ट। तो स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किए गए, जबकि महिला वर्ग में तिहरी कूद में रिकॉर्ड तोड़ने वाली वेनेजुएला की यूलीमार रोजास है। प्रश्न संख्या 12, टाइम पत्रिका द्वारा पहली किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि राव। तो अमेरिका की भारतीय मूल की गीतांजलि राव टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया, जबकि अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन और कमला हैरिस को वर्ष 2020 का टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया और वर्ष 2019 का ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन को घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 13, आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार भारत के विराट कोहली को दिया गया। साथ ही दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर पुरुष विराट कोहली को घोषित किया गया और दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर पुरुष स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, और दशक का खेल भावना पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया जो भारत के हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोंगपोक सेकमाई मणिपुर का पुलिस स्टेशन जो है। तब मणिपुर के नोंगपोक सेकमाई को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 15, विश्व के किस देश ने 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति अपनाए जाने का निर्णय लिया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो वर्ष 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की नीति अपनाए जाने का भारत ने निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को उसकी समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल की संसद को उसकी समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया।
प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम, हरियाणा में है। पैंतीस साल किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस देश को नामित किया गया है? ठीक है, तो 35 वर्ष बाद भारत को, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, भारत। तो 35 वर्ष बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में अपूर्वा चंद्र को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ। 1969 में ईस्वी में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा SDG विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनू सूद। तो अभिनेता सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा SDG विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 21, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोफिया बेरगारा। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री सोफिया बेरगारा है। सोफिया ने वर्ष 2020 में 43 मिलियन कमाई की। प्रश्न संख्या 22, पासपोर्ट सूचकांक 2020 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो कि भारत का स्थान 58वां है। प्रश्न संख्या 23, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 94वां। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की 94वां रैंक है, जबकि बेलारूस प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 24, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसके साझेदारी के साथ शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 22 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 25, खाद्य और कृषि संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। प्रश्न संख्या 26, यहाँ से 5 प्रश्न जो है अंकगणित के हैं, इसलिए मैं इसका केवल आंसर बता दे रहा हूँ। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.25%। प्रश्न संख्या 27, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा का स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 280 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 28, 2 बसों 2 स्टेशन मुंबई और पुणे
जिसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है से एक ही समय पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है और एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, उसकी चाल का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11:4। प्रश्न संख्या 29, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 59.4। प्रश्न संख्या 30, 45 परिणामों का औसत 23 है। उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है। 23वें परिणाम का मान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 172। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो था किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लों के गणतंत्र में। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो था मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध प्रचार के क्रम में मल्ल गणतंत्र पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने का दिया, जिससे उन्हें रक्तासीर हो गया और तबीयत खराब होने पर मल्ल राज की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रश्न संख्या 32, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिक्का। तो प्राचीन भारत में निष्क जो था स्वर्ण सिक्का था। सिक्का का 3 क्रम था, प्रथम निष्क, दूसरा स्वर्ण और तीसरा मसाका। निष्क उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मसाका सबसे निम्न स्तर की थी। प्रश्न संख्या 33, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, जबकि राखीगढ़ी सबसे बड़ी बस्ती है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 35, रज्जुक क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। तो मौर्य शासन में रज्जुक नामक अधिकारी थे। रज्जुक आधुनिक जिलाधिकारी के समान था, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। फिर शिवाजी, प्रश्न संख्या 36, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमंत। तो सुमंत या दबीर होगा विदेश मंत्री। अमात्य या मजमूदार तथा वित्त एवं राजस्व मंत्री। सैर नौबत या सेनापति सेना की भर्ती था। संगठन रसद आदि का प्रबंध करना। और सचिव या श्रुनवीस क्या था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। प्रश्न संख्या 37, भारत में अंतिम मुगल सम्राट था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन दिया जाता था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? प्रश्न संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंकिलिज खां। तो 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिंकिलिज खान उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकुर खेरा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्षिण का वास्तविक शासक बन गया। प्रश्न संख्या 39, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर बख्शी। तो मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। प्रश्न संख्या 40, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लाम शाह। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह या जलाला खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। प्रश्न संख्या 42, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के समय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 तक के समय में था। प्रश्न संख्या 43, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेनाओं के लिए अपने पास जमींदार रखता था, अपनी सेवाओं के लिए अपने पास जमींदार रखता था। प्रश्न संख्या 44, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने के बाद मद्रास में लागू किया, जबकि मुनरो के शिष्य एलिफिंस्टन ने लागू किया। प्रश्न संख्या 45, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजरत महल। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पसंख्यक बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रश्न संख्या 46, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसएन सेन। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 47, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय के प्रशासन का जिम्मा ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। एक भारत मंत्री था सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। प्रश्न संख्या 48, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया।
इस उपन्यास का विषय वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। प्रश्न संख्या 49, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। भारत का प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने स्थापित की। प्रश्न संख्या 50, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। 1882 ईस्वी में हंटर की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया। प्रश्न संख्या 51, निर्वाचन के बारे में संविधान के किस भाग में प्रावधान है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 15 में। तो निर्वाचन के बारे में भाग 15 में प्रावधान है, नागरिकता के बारे में भाग 2 में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में, नगरपालिका में भाग 9 में, ए में। ठीक है, फिर अब आइएगा प्रश्न संख्या 52, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता है। 8वीं अनुसूची भाषा है। 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। प्रश्न संख्या 53, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? प्रश्न संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964। कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में हुआ। अंतर राज्य परिषद का गठन 1990 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। प्रश्न संख्या 54, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदात्मक। तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटेन के संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवादी राज। तो भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता इत्यादि है, जबकि साम्यवादी राज का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 56, तो किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था। इसके गायन में 52 सेकेंड लगता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। प्रश्न संख्या 57, किस राज्य का गठन वर्ष 1975 में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य का गठन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा किया गया। ठीक है, जबकि पोट्टी श्रीरामुलु को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। और गोवा जो था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा राज्य बना। और झारखंड 15 नवंबर 2002 को अस्तित्व में आया। ठीक है, प्रश्न संख्या 58, भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाविधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है।
प्रश्न संख्या 59, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिक केवल भारत का नागरिक है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना जाएगा, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, सब पे यह कानून लागू होगा। प्रश्न संख्या 61, मानव विकास सूचकांक में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा गरीबी को नहीं सम्मिलित किया गया, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को सम्मिलित किया गया है। और मानव विकास सूचकांक का पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मकबूल उल हक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री अमात्य संघ के सहयोग से प्रतिपादन किया गया था। मानव विकास सूचकांक स्वतः मध्य प्रदेश राज्य ने जारी किया था। प्रश्न संख्या 62, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवेश के स्तर पर। प्रश्न संख्या 63, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। तो सभी स्टूडेंट जो है कि किस देश के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया उसको जरूर से याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। प्रश्न संख्या 64, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न संख्या 66, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव भू रसायन चक्र। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी और पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। प्रश्न संख्या 67, हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर हो गया प्रश्न संख्या 68, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शियर। फिर प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 70, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनेट द्वारा।
पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया। इस अवधारणा को उन्होंने वर्ष 1976 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन में प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध सागर। तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पे है और इसे गोवा और कर्नाटका की सीमा पे है। जोग जो है जलप्रपात वो शरावती नदी पे है, कर्नाटका में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटका में है। धुआंधार नर्मदा नदी पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 72, भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो मुख्यतः है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 846 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का 95% है। प्रश्न संख्या 73, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। प्रश्न संख्या 74, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1875 ईस्वी में स्थापित इस भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और अंत में 1944 में नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। प्रश्न संख्या 75, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता है जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटराइट। भारत में लेटराइट मिट्टी में लोहे का अधिकता के कारण अनुवर होती जा रही है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल और महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 76, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 77, भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या। ठीक है। प्रश्न संख्या 78, वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 79, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मिक साक्ष्य मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसाल्ट। जबकि कांग्लोमेरेट सेल चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 81, भारहीनता होती है कब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। प्रश्न संख्या 82, कोई नाव जल में नहीं डूबेगा यदि वह पानी हटाता है अपने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार के बराबर। प्रश्न संख्या 83, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सा है? ठीक है, तो विश्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जा सकता है, परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 84, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य।
प्रश्न संख्या 85, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। प्रश्न संख्या 86, विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, एथिलीन ग्लाइकॉल। प्रश्न संख्या 87, प्राकृतिक गैस का सर्वोत्तम घटक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। प्रश्न संख्या 88, मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंदूर। प्रश्न संख्या 89, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उप उत्पाद के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल। प्रश्न संख्या 91, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी समानता उसका रक्त दाब क्या होता है? तो घट जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 92, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपरिन। प्रश्न संख्या 93, डिस्लेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 94, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेब्रम। प्रश्न संख्या 95, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीएच और एल्डोस्टेरिन। प्रश्न संख्या 96, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 97, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। प्रश्न संख्या 98, वियंतियान किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉस। प्रश्न संख्या 99, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटी उषा। प्रश्न संख्या 100, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्रा। इस प्रकार मेरे द्वारा आज ज्ञान दर्पण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सेट 5 जो है उसका हल प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे सभी अभ्यर्थी काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।